अपराध हुआ है, कमजोर स्वागत करें। कुछ लोग तो होते नहीं, अच्छा बाबा दे दिया। आरती ये कौन है? शिव जी ने कहा पार्वती इसके परिवार वालों ने, इसके कुटुंब वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको मिला करने छोड़, इसके परिवार वालों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया। पार्वती भी पूछी कि ये भक्त से चल नहीं जाएगा। पार्वती किसके भरोसे पर लाकर छोड़ा गया? किसके? शिव जी कहते हैं अगर कोई काशी में इस बच्चे को अगर छोड़कर गया है तो किसी के भरोसे नहीं है, मेरे ही भरोसे पर छोड़कर। तो फिर प्रभु इतना खामोश क्यों, इतना चुप क्यों? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों चुप, क्यों खामोश? ये बोलता क्यों नहीं? इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बहुत कान तक होती है। और शिव कहते हैं अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। आसमान ये चुप क्यों, खामोश होने का कारण, खामोश होने का कारण क्यों चुप, क्यों खामोश है? आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होंगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठो। मौन होकर आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव बात को श्रवण करें। थोड़ा कारण